हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? तो आज की चर्चा शुरू करते हैं कि कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए 2023 कैसा रहेगा? तो कन्या राशि वाले लोग संवेदनशील लोग होते हैं। कन्या लग्न और कन्या राशि का स्वामी भगवान बुद्ध है और भगवान बुद्ध के जो अधिष्ठाता जो है देव हैं, उनको माँ दुर्गा है, गणेश जी हैं। तो माँ दुर्गा और गणेश जी आपके स्वाभाविक इष्ट होते हैं। अब 2023 में जब साल की शुरुआत है तो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां कैसी हैं शुरू करते हैं। तो आपके द्वितीय भाव में केतु महाराज विद्यमान हैं जो साल के नवंबर तक वहीं विद्यमान रहेंगे। इसके बाद आपके पंचम भाव में शनि महाराज विद्यमान हैं जो कि 16 जनवरी को ट्रांजिट करके आपके जो है छठे भाव में आ जाएंगे। जो है गुरु महाराज आपके जो है सप्तम स्थान में विराजमान हैं जो अप्रैल तक वहीं रहेंगे और अप्रैल में वो ट्रांजिट करके अष्टम स्थान में आ जाएंगे जहाँ पे राहु महाराज पहले से विद्यमान है और नवंबर तक गुरु और राहु का कंजंक्शन आपके अष्टम स्थान में बना रहेगा। और बाकी ग्रह हर महीने अपनी राशि बदलते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, तो उनका प्रिडिक्शन मंथ वाइज वीडियो में करना ज़्यादा उचित रहता है, तब ज़्यादा डिटेल एनालिसिस के साथ हम बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि जो है आपका जो है धन की स्थिति, जो कि फाइनेंस की स्थिति आपकी 2023 में कैसी रहेगी। तो केतु महाराज जो है आपके द्वितीय स्थान में विराजमान है और राहु महाराज जो है अष्टम स्थान में विराजमान है। तो साल के शुरुआत में आपकी धन की स्थिति जो कि ऐसी चल रही है, जो अभी चल रही है, ऐसी ही रहेगी। लेकिन अप्रैल माह में जैसे ही गुरु महाराज ट्रांजिट करके अष्टम स्थान में आ जाएंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से द्वितीय स्थान को देखेंगे, आपके पारिवारिक संपत्ति में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। द्वितीय भाव से संबंधित जो है लाभ देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ गुरु की 5वीं दृष्टि आपके जो है द्वादश स्थान पे जाएगी। तो द्वादश स्थान पे जाने से दृष्टि के द्वादश स्थान पे जाने से गुरु महाराज दो काम करेंगे। पहले वो आपके खर्चे को बढ़ाएंगे, लेकिन आपको साथ ही साथ कोई विदेश संबंधी अगर आपका कार्य होगा उसमें पूर्णता भी देंगे, उसमें सक्सेस भी देंगे। आपको विदेश संबंधी सौदों में लाभ भी हो सकता है। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो आपका विदेश जाने का सपना सच भी हो सकता है। तो ये तो आपकी गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव हुआ जो अप्रैल माह से आएगा। तो सबसे पहले मान के चलिए कि अप्रैल तक आपके धन की संबंधी जो अभी है वही बनी रहेगी। अप्रैल के बाद उसमें जो है आपको पर्याप्त मात्रा में सुधार देखने को मिलेगा। शनि महाराज साल के शुरू में ही ट्रांजिट कर जाएंगे और आपके अष्टम स्थान में बैठ जाएंगे। अष्टम स्थान से वो अगेन जो है आपके जो है क्या कहते हैं द्वादश स्थान को देखेंगे और द्वादश स्थान को देखने के कारण वो वहाँ के फलों में कमी करेंगे और वहाँ के फलों में कमी करने की वजह से ये व्यय का भाव है। तो व्यय का भाव है तो आपके खर्चों में कमी आएगी। तो साथ ही साथ आप ऐसे समझिए ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां इस साल ऐसी बन रही हैं कि गुरु की दृष्टि अप्रैल से आपके खर्चे को बढ़ाएगी, लेकिन शनि की दृष्टि आपके खर्चे को कम करेगी। साथ ही साथ शनि महाराज अष्टम स्थान से अपनी तीसरी दृष्टि से छठे सॉरी माफ कीजिएगा छठे स्थान से अपनी तीसरी दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेंगे। तो गुरु और राहु को देखेंगे। तो वहां गुरु और राहु को देखने के कारण राहु जो है गुरु और राहु के जो है स्वभावगत जो है स्वभाव में कमी आएगी। गुरु के प्रभाव में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। और 10वीं दृष्टि से जो है शनि महाराज जो है आपके तृतीय भाव को देखेंगे। तो तृतीय भाव को देखने के कारण आपको जो है बिना फिजूल की यात्रा करने पड़ सकती है। बिना फिजूल की यात्रा करने का मतलब छोटी छोटी यात्राएं जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो ये तो आपकी जो है ग्रह गोचर की स्थितियां रहेंगी। अब आपके स्वास्थ्य संबंधी बात को करते हैं, क्योंकि शनि महाराज रोग रिपु ऋण और शत्रु के घर में मतलब छठे स्थान में बैठे हुए हैं। और शास्त्र कहते हैं कि शनि महाराज जिस घर में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर सकते हैं। तो आपको स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानी आपको लगी रह सकती है। इसके लिए आप भगवान शिव की आराधना करें और महामृत्युंजय का जप करते रहें, इससे आपको पर्याप्त लाभ होगा। अब हम बात कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की। क्योंकि शनि महाराज छठे स्थान में विराजमान है तो आपके लिए ये साल कठिन मेहनत का साल होगा।
लेकिन शनि महाराज चूँकि धीरे धीरे चलते हैं और जो भी देते हैं वो बहुत सॉलिड देते हैं। तो आपको अगर कड़ी मेहनत आप करते हैं और शनि भगवान न्यायाधीश हैं, तो आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस शर्त इतनी है कि आपकी मेहनत जो है कई गुना आपको करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप अभी जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे 3 गुना मेहनत अगर आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, अपना ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, अपना फ़ोकस और तमाम अननेसेसरी चीज़ों से हटाकर अपने कंपटीशन पे लगा देते हैं, तो आपको सफलता मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अब आपके देखते हैं कि जो है विवाह संबंधी, चूँकि अप्रैल माह तक गुरु महाराज सप्तम स्थान में विराजमान हैं, तो अप्रैल तक विवाह संबंधी अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए और उसमें आपको सफलता मिल सकती है। आप प्रयास अभी से शुरू कर दीजिए, लेकिन अप्रैल के बाद जब गुरु मूव करके आपके अष्टम स्थान पे चले जाएँगे, तो जो है सफलता की दर थोड़ी-सी कम हो सकती है। लेकिन प्रयास करने से सफलता तब भी मिल सकती है, लेकिन अप्रैल तक चांसेस ज़्यादा ब्राइट हैं, अप्रैल के बाद चांसेस थोड़े से क्षीण हो जाएँगे। अब हम बात करते हैं कि आपके जो है संतान संबंधी, तो संतान संबंधी भाव में से शनि महाराज जो उनका घर है वहाँ से निकल के वो जो है छठे में चले जाएँगे। तो संतान संबंधी संतान का सुख, संतान से सुख दोनों आपको इस साल भरपूर मिलेगा। आपको आपकी संतान तरक्की की सीढ़ी चढ़ती रहेगी। बस आपको अपने संतान के प्रति थोड़ा-सा ध्यान देना है। आपको जो है अपने व्यस्त जो है जीवन से और अपनी आपाधापी और इस सब ज़िंदगी से थोड़ा-सा समय निकाल के अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है और ये आपको थोड़े-थोड़े अंतराल पे करते रहना होगा। आप देखेंगे कि इससे आपको और पर्याप्त लाभ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन के बारे में बात करने पे हम देखते हैं कि चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु महाराज हैं, जो कि अप्रैल तक सप्तम स्थान में अपने ही घर में बैठे हैं। तो अप्रैल तक आपको पारिवारिक सुख भरपूर मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख पर्याप्त मिलेगा। अप्रैल के बाद जैसे मूव करके अष्टम स्थान में चले जाएँगे और राहु से दृष्ट हो जाएँगे, तो थोड़ी-सी समस्या आ सकती है। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे ही राहु और केतु का ट्रांजिट हो जाएगा, तो राहु और केतु के ट्रांजिट होने की वजह से अप्रैल के बाद स्थितियाँ फिर से सुधर जाएँगी। और दूसरी बात है कि इतना मत सोचिए, अगर अष्टम भाव में अगर राहु महाराज हैं, तो अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, अष्टम भाव जो है गूढ़ विद्याओं का भाव है। अगर आप रिसर्च में हैं, अगर आप गूढ़ विद्याओं में रुचि रखते हैं, तो आपका इंटरेस्ट इस अवधि में स्वाभाविक उस दौर में जो है उस तरफ हो जाएगा। हो सकता हो कि आप जो अगर पूजा पाठ करते हो तो आप अनुष्ठान करने लगें, अगर आप रिसर्च करते हो तो आपका मन ज़्यादा एकाग्र हो जाए, ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाए रिसर्च में। जैसे रिसर्च बहुत सारे लोग पीएचडी करते हैं, बहुत सारे लोग जो है अनुसंधान करते हैं, बहुत सारे लोग जो है खोज परख लेख लिखते रहते हैं अखबारों में, तो जो बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का काम करते रहते हैं। तो अगर आप ये सब काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब अंत में मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ, जो उपाय से करने से आपको जो है पर्याप्त सफलता मिलेगी और आप पर्याप्त जो है अपने जीवन काल में जो है सफलता पा सकेंगे। चूँकि जो है कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध भगवान, और बुध भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है दुर्गा सप्तशती का पाठ, या दुर्गा जी की पूजा, या माता जी के मंदिर का दर्शन। तो अगर आप ये करते हैं नियमित रूप से तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अगर साथ ही साथ अगर आप गणेश जी का भी ध्यान कर सकें, गौरी गणेश का ध्यान कर सकें, अगर ये युति युगल स्वरूप में गौरी गणेश का पूजन कर सकें, तो समझ लीजिए कि अगर आप ये नियमित रूप से करते हैं तो आपको सफलता बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉलिड मिलेगी। देखिए उपाय तो बहुत सारे होते हैं। आप ऐसा समझिए कि उपाय तो आप मिठाई की दुकान में गए, हज़ारों मिठाइयाँ रखी हुई हैं, लेकिन कौन-सी मिठाई खाने से आपका पूरा मन प्रसन्न हो जाएगा? देखिए वो उपाय बतानी चाहिए। हज़ारों उपाय करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक उपाय करिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक की साधना करिए और एक को साधने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसीलिए आप गौरी गणेश का पूजन करिए और इसको नियमित करिए। अगर साल तक इस साल मतलब अभी से शुरू करके अगर आप कंटिन्यूअस पूजन करते हैं, अगर 6 महीने तक पूजन करते हैं या 6 महीने तक आप माता जी के दिन जो मंगलवार है, जो सोमवार है या शुक्रवार है, अगर आप उनका दर्शन करते हैं, बुधवार गणेश जी का दिन है उनका, अगर बुधवार के दिन उनका दर्शन करते हैं या किसी शक्तिपीठ दर्शन करने जाते हैं, या अगर आप अष्टविनायक का दर्शन कर लेते हैं जाके, तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं हों, वो धीरे-धीरे करके कटने लगेंगी। आपके जीवन की जो उलझनें हैं, वो सुलझने लगेंगी और आपकी जीवन की जो गाड़ी है, जो कभी डिरेल हो जाती है, पटरी से उतर जाती है,
हिचकोले खाने लगती है, वो पटरी पे आ जाएगी और सरपट दौड़ने लगेगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास, विश्वासम फलदायकम। तो विश्वास के साथ उपाय करिए और जो मैंने एक ओवरऑल पिक्चर आपकी इस साल खींच के बताई है, वो ओवरऑल पिक्चर बड़े मास पे यही रहेगी। अगर आप इंडिविजुअल कुंडली में आपकी महादशा कुछ हो सकती है, आप ज की जो है कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ कुछ हो सकती हैं, ग्रह नक्षत्रों का अंश बल कुछ हो सकता है, उसके अनुसार फिर जो है इंडिविजुअल लेवल पे जो है फल अलग हो जाता है और जो इंडिविजुअल लेवल पे फिर उपाय भी अलग हो जाते हैं। लेकिन एक मास लेवल का ये उपाय है, ये जो रामबाण उपाय है जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपके सफल जीवन की कामना करते हुए इस वीडियो पे अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।